राम राम। क्या आपकी मेष राशि है? साढ़े साथी की शुरुआत 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप कुछ एक बातों को ध्यान में रखें तो शनि देव के बुरे असर आप अपने जीवन से हटा सकते हैं। वह बुरे असर आपके जीवन में अगर आ रहे हैं तो वो क्या है? धन का अभाव, रिश्तों में खटास, नौकरी और व्यापार में दिक्कतें और सेहत की खराबियां। यह सब कष्ट तब मिलते हैं जब शनि देव आपकी पत्रिका में खराब हो और ऊपर से साढ़े साती लग गई हो। महादशा भी शनि की हो तो और कष्टदायी समय बन सकता है। लेकिन आपके पास अवसर है, आप कुछ एक बातों का ध्यान रखकर शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपकी मेष राशि है, इस वीडियो में दी गई जानकारी और बातों को विस्तार से समझें और अपनाएं, शनि देव की कृपा पाएं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। मेष राशि ने यह किया तो साढ़े साती का बुरा असर रुक सकता है। मेष राशि पर साढ़े साती लगी है 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से। उसके बाद से परेशानियां जीवन में शुरू होती हैं। जब भी साढ़े साती का पहला दौर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में आता है, मेष राशि में क्या होता है, जब भी साढ़े साती की शुरुआत होती है तो यह राशि शनिदेव की नीच राशि है। यहाँ पर थोड़ी सी चिंता अधिक होती है। तो अधिक चिंता रहने के कारण क्या होगा, आपके व्यापार, आपकी नौकरी पर बुरे असर आएंगे। आप मेहनत तो करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा। रिश्तों में खराबी आएगी, सेहत में खराबी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी चंद्र राशि से शनिदेव 12वें भाव में चल रहे हैं। तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, खर्च बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, और पैसों का अभाव आप महसूस करेंगे। यहाँ पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि शनि देव की यह साढ़े साती का बुरा असर, शनिदेव अगर आप पर प्रसन्न हो जाएं तो आप पर से रोक दें। उल्टा इसके बदले में आपको धन वर्षा दें। धन वर्षा का मतलब ये है, अगर आप आज के समय में 20,000 कमा रहे हैं तो शनिदेव की ऐसी कृपा हो कि आपकी कमाई 3 से 4 गुना 5 गुना बढ़ जाए, आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लग पड़े इन्हीं 7.5 सालों में, साढ़े साती में। ऐसी कृपा शनिदेव करते हैं और इन चीज़ों को हमने प्रत्यक्ष देखा और अनुभव किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले शनिदेव की कुछ शर्तें होती हैं, उनको अलाइन करो, इनको समझो, जानो, अपनाओ और अपने जीवन को अच्छा कर लो। बड़ा आसान है, लेकिन शनिदेव छल कपट पसंद नहीं करते हैं। जो भी करना दिल से करना, माफ़ी मांगना और अपने ग्रह को अच्छा करने की कोशिश करना। बाकी इसमें दावाए खुदाई नहीं है, शनिदेव की कृपा है। तो सबसे पहले मजदूर की सेवा करनी शुरू कर दे शनिवार के दिन। आपके घर के नज़दीक कोई बिल्डिंग बन रही है, उसको मजदूर वहाँ लगे हैं, उनको चाय पिलाएं, उनको खाने को कुछ दें, या उनको दोपहर के समय में आप दही वगैरह खाने के लिए दे दें, ठीक है ना। तो यह करेंगे तो लाभ होगा। ससुराल, अगर आपकी शादी हुई पड़ी है, ससुराल से इस समय संबंध बिल्कुल ना बिगाड़ें, ठीक है ना। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके घर में जो सफाई सेवक आता है, सेविका आती है, उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को दें, कुछ धनराशि दें, आपको लाभ होगा। तामसिक भोजन करना त्याग दें, नॉनवेज ना खाएं, अंडा ना खाएं, शराब ना पिए। अगर यह तामसिक भोजन नहीं त्यागा तो ये वीडियो यहीं से आप छोड़कर चले जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। फिर आपके साथ जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो इस चीज़ को पहले अपनाना है। पीपल को गुरुवार के दिन जल देना शुरू करें, सुबह 8 बजे से पहले। ये नियम बना ले कि हर गुरुवार जल दे के आएंगे। इससे आप देखेंगे चमत्कारी लाभ शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आएंगे। पीपल के नीचे दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन संध्या के समय, जब सूर्य देवता जा चुके हों, यानी सूर्य अस्त हो चुके हों और अंधेरा धीरे धीरे आ रहा हो, संध्या का समय हो, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल का दीपक जलाकर शनिदेव को नमस्कार करना आपके जीवन में से कष्ट दूर करेगा। जीवन साथी की सलाह माने। आपका जीवन साथी, चाहे आप पुरुष हैं, महिला है, पुरुष है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये भी लगता है कि आपका जीवन साथी आपको उचित सलाह नहीं दे सकता, आप उससे सलाह तो करें। मानना ना मानना बात की बात है, बात अच्छी लगे तो मान लें, नहीं तो छोड़ दें। लेकिन ये बात पक्की है, इस समय में आपके जीवन साथी की सलाह आपके काम आ सकती है। काले नीले रंग के कपड़े बंद करें। अगर आप काले या नीले रंग के कपड़े धारण करते हैं तो इस समय इन कपड़ों को पहनना बंद कर दें, आपके नुकसान रुक सकते हैं काफ़ी हद तक।
कर्म की माफी मांगे। शनिवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले मंदिर में जाएं और मंदिर में जाएं, शनि देवता की मूर्ति के आगे या भैरव देवता की मूर्ति के आगे अपना सर जमीन पर लगाकर नाक 8 बार रगड़ें जमीन पर, और अपने पिछले जन्मों की या इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों की माफी मांगे। अगर शनि देवता ने कृपा कर दी, तिजोरियां तो भरेंगी और 7.5 का बुरा असर भी शनिदेव की कृपा से रुक सकता है। पिछले जन्म और इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों की माफी, पिछले के तो हम मालूम नहीं, लेकिन इस जन्मों की लिस्ट बनाएं अगर याद है कि ये बुरा कर्म किया है, सबकी क्षमा मांगे, लाभ होगा। विदेश जा सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म पत्रिका की किसी सुयोग्य विद्वान से जांच करवाने के बाद, क्योंकि विदेश जाने से, घर से दूर जब शनिदेव आपको कर देंगे तो कई कष्ट कम हो जाते हैं। सोना खरीदें, अगर आप सक्षम हैं थोड़ा सा सोना खरीद के रखें, नहीं तो घर में चने की दाल खरीद कर निरंतर लाते रहें, उसका इस्तेमाल करते रहें, लाभ होगा। परिवार को समय दें, परिवार के साथ इस समय में आउटिंग ज़रूर करें, परिवार के प्रति बनती जिम्मेवारियां निभाएं, ना कि परिवार से झगड़े करें। अगर परिवार से झगड़े किए तो यह समय ज़्यादा कष्टदायी बन सकता है। कर्जा लेने से बचें, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय में ना करें, ज़्यादा ज्योतिषियों के पास ना जाएं। आपके घर के पास जो विद्वान ज्योतिषी है, जिसके पास बचपन से जाते रहे हैं, उस पर विश्वास रखें। ज़्यादा पैसे खर्च करवाने वाले ज्योतिषी के पास इस समय में बिल्कुल ना जाएं। शनिदेव की ऐसी बुरी दृष्टि आप पर आ सकती है कि आपको उचित सलाह ना मिले, सही ज्योतिषी ना मिले, या ज्योतिषी के द्वारा दिए गए उपाय आपको लाभ ना दे, तो एक ज्योतिषी छोड़ा दूसरा, दूसरे तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसी बेताबी ना दिखाएं। ज्योतिष विद्या और ज्योतिषी सही है, समय खराब है, ऐसा जान लें, ठीक है ना। तो इस समय में अगर इन बातों के ऊपर आप ध्यान देके चलते हैं तो आपकी समस्याएं शनिदेव की कृपा से थम सकती हैं, रुक सकती हैं। यह समय आपके लिए शुभ फल देने वाला बन सकता है। एक बात याद रखिए, शनिदेव कष्ट देने वाले ग्रह जरूर हैं, लेकिन ये आपको जीवन में कई कुछ सिखाते हैं, आपकी कमियां दूर करते हैं, आपको एक प्रतिभावान व्यक्ति बनाते हैं, जिम्मेवार व्यक्ति बनाते हैं, फिर जीवन में आप सुख पाते हैं। तो ऐसी आशा करता हूं मेष राशि वालों के लिए इस वीडियो में दी गई जानकारी लाभकारी सिद्ध होगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।